Hello, my dear friends. Welcome back to all of you in my YouTube channel. I am Vivek Mishra and welcome to all of you in the Diamond classes. As you perfectly know that we are going to discuss about transformation. And in transformation, we are discussing about change of voice, and in change of voice we are discussing about special rules, and I told you about imperative sentence, and in imperative sentence we are discussing a rule. हम imperative sentence के बारे में जान रहे थे। वहां पर हमने अगर आपको बताया था ऑर्डर आएगा तो क्या करना है, एडवाइस आएगा तो क्या करना है, और मैंने बताया था लेट के बाद यदि कोई भी क्या आता है प्रोनाउन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ आता है तो क्या होता है। परंतु यदि इसी में यदि लेट के बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अस आता है, इसका रूल पहले सुनिएगा, रूल नंबर 12 थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, ये अलग हटके है इंपरेटिव सेंटेंस में। यदि लेट से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस में लेट के बाद अस आता है, इफ इनटू एनी इंपरेटिव सेंटेंसेस आफ्टर लेट अस प्रोनाउन इज कम, व्हाट वी डू, देयर इज अ रूल फॉर दिस, देयर इज अ रूल। लेट से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस में यदि लेट के पश्चात अस आता है तो क्या करेंगे, उसके लिए रूल यहां पर है। यदि किसी सेंटेंस में लेट के बाद अस का प्रयोग होता है और उसे हमें ट्रांसफॉर्म करना है, एक्टिव से पैसिव बनाना है, तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम किस तरह से पैसिव में कन्वर्ट करेंगे। एक्टिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा लेट प्लस अस प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस। एक्टिव वॉइस के सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, लेट प्लस अस प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये यहीं तक रह सकता है, अदर वर्ड ना भी रहे तो लेट प्लस अस प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो उस तरह के सेंटेंस को अगर आपको पैसिव में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, आपको पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए लेट के प्लेस पे लिखना है इट इज सजेस्टेड दैट। ठीक है, क्या लिखोगे, इट इज सजेस्टेड दैट, इसका प्रयोग करोगे, इट इज सजेस्टेड दैट का लेट के प्लेस पे पूरे का। फिर उसके बाद अस को रिप्लेस करके हम वी लिखेंगे और वी के बाद लगाएंगे शुड, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को आपको पता है कि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो रूल क्या है, समझ में आया। लेट के बाद यदि अस आएगा तो हम लेटस को रिप्लेस करेंगे किससे, किसे रिप्लेस करेंगे, इट इज सजेस्टेड। क्यों करते हैं सजेस्टेड, बिकॉज ये एक सजेशन लगता है, एक सजेशन लगता है। हमने पहले भी आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट में बताया था, वेयर जहां पर लेटस आता था इनवर्टेड कामा के भीतर तो हम प्रपोज्ड करते थे, ये सजेस्टेड करते थे। तो ये क्या करता है, सजेशन देता है, और जब कोई सजेशन देता है तो इसको जब हम पैसिव में कन्वर्ट करते हैं लिखते हैं इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड। इतने का पूरा, इतने चीज को पूरा हम अपनी तरफ से जोड़ते हैं, क्या क्या, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड, इतना लंबा हम खुद से जोड़ते हैं और उसके बाद जो भी दिया रहता है उसी वर्ब में हम लगा देते हैं। एग्जांपल लेता हूं, तुरंत क्लियर हो जाएगा, कोई नई दिक्कत नहीं है। एग्जांपल में लेता हूं, जैसे लेट अस सिंग, क्लियर है ना। ठीक है, क्या मैंने कहा, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या करोगे, लेट अस सिंग है, क्या करना है आपको, लेट अस को इसी को कन्वर्ट करना है आपको ना। तो लेट अस में मैंने क्या बताया, इतने को रिप्लेस करोगे और इसके प्लेस पर लिखोगे क्या, इट इज सजेस्टेड दैट। ठीक है, फिर अस को लिख देते हैं हम लोग वी शुड, इतना अपनी तरफ से जोड़ते हैं, फिर जो वर्ब रहती है उसी को थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। क्लियर है ना, कुछ नहीं है। अगर मैं कह दूं यहीं पे कि लेट अस वर्क, लेट अस वर्क, क्या होगा, सिंपल है ना। लेट अस को क्या कहेंगे, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड वर्क। तो क्लियर है ना। तो मैंने क्या बताया, यदि लेट से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस में लेट के बाद क्या आता है, अस आएगा। अस आएगा तो उसे सजेशन का या प्रपोजिशन का बोध होता है, मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं।
तो इस लेटेस्ट को रिप्लेस करने के लिए आप इट इज सजेस्टेड दैट, फिर अस को क्या करोगे, वी शुड, इट इज सजेस्टेड दैट प्लस वी शुड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर है ना, समझ में आया है ना, तो वीडियो को लाइक करना। चलिए देखिए, अब बात करता हूं रूल 13 में, स्पेशल रूल्स में। देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो पैसिव वॉइस बनती है वो केवल ट्रांजिटिव वर्ब्स की बनती है ना, ठीक है। मैंने क्या बताया था कि पैसिव वॉइस आप केवल ट्रांजिटिव वर्ब्स की बनती है, ये रूल आपको बताया गया है। जनरली एवरीबडी आर नोज दैट पैसिव वॉइस आर मेड बाय ओनली ट्रांजिटिव वर्ब्स एंड ट्रांजिटिव वर्ब्स कैन नॉट वर्क्स लाइक एज अ पैसिव वॉइस इनटू एनी सेंटेंसेस, but into imperative sentence it is a like exceptions। imperative sentence में ऐसा कुछ नहीं होता है, आपकी intransitive verb की भी passive voice बनती है। आपने पूरा रूल पढ़ा है, पूरे टेंस का रूल पढ़ा था चेंज ऑफ टेंसेस में। मैंने बताया था कि ट्रांजिटिव वर्ब्स की एक्टिव पैसिव नहीं बनती है, but into imperative sentence everybody have to know that we have to make पैसिव वॉइस ऑफ इंट्रांसिटिव वर्ब्स। ट्रांसिटिव वर्ब्स क्या है, इंट्रांसिटिव वर्ब्स क्या है, मैंने आपको हर चीजें बहुत अच्छे से बताया है। ट्रांसिटिव वर्ब, these verbs which comes into any sentences according to subject, number, person and gender। ये क्या था आपका फाइनाइट वर्ब, मतलब कि ट्रांसिटिव वर्ब वे वर्ब्स होती हैं जो अपने साथ ऑब्जेक्ट को लेती हैं, उसे हम ट्रांसिटिव वर्ब्स कहते हैं। these verbs take off any object with him, that's called transitive verb। and these verbs these verb which does not take off any object and complete its sense, that's called intransitive verb। now यदि intransitive verb आती है तो उसे हम पैसिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये क्वेश्चन दिमाग में आना चाहिए। इंपेरेटिव सेंटेंस का जो सेंटेंस होगा वो केवल 3 तरीके का हो सकता है। सेंटेंस में या तो ऑर्डर दिया जाता है, या तो एडवाइस होती है, और या तो रिक्वेस्ट होता है। ये बात सबको क्लियर है कि आपको ऑर्डर मिलेगा, रिक्वेस्ट मिलेगी और एडवाइस मिलेगी। ऑर्डर, एडवाइस एंड रिक्वेस्ट, और इसे जब एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करना है तो आपको यू और ऑर्डर टू। आपने स्टार्टिंग में जब प्लीज काइंडली वाला किया था तो मैंने आपको बताया था यू आर रिक्वेस्टेड टू का प्रयोग करते हैं, परंतु यदि ऐसा इंट्रांसिटिव वर्ब आ जाती है तो हमको सबके साथ करना पड़ता है। तो एक बात और, ये रूल तभी लगता है जब आपकी वर्ब क्या होगी, इंट्रांसिटिव वर्ब होगी। और ट्रांसिटिव होगी तो मैंने पहले बता दिया है कमांड के लिए क्या रूल होता है, ऑर्डर के लिए क्या रूल होता है, मैंने ऊपर बताया था। एडवाइस के लिए भी आप क्या करते हो, शुड का यूज करके बनाते हो, और रिक्वेस्ट के लिए तो यही बना है यू आर रिक्वेस्टेड टू। तो ये ऑर्डर और एडवाइस के साथ ऐसा कब लगता है, ऐसा तब लगता है जब इंट्रांसिटिव वर्ब होती है। तो इंट्रांसिटिव वर्ब होगी तो हम किसका प्रयोग करेंगे, यू आर ऑर्डर टू का। ऑर्डर होगा तो यू आर ऑर्डर टू, रिक्वेस्ट एडवाइस होगा तो यू आर एडवाइस टू, रिक्वेस्ट होगा तो यू आर रिक्वेस्टेड टू। और एक बात क्लियर करो, ऑर्डर और एडवाइस का पता इनके सेंटेंसेस में नहीं चलता है, आप उसको समझ के कुछ भी कर सकते हो। सिट डाउन, आप यू आर ऑर्डर टू सिट डाउन कर सकते हो, कि यू आर एडवाइस टू सिट डाउन भी कर सकते हो। छोटा यहाँ पे ये, क्योंकि सेंटेंस से ये नहीं पता चलता है कि बड़े व्यक्ति ने छोटे को कहा है कि छोटे व्यक्ति ने बड़े को कहा है। जैसे कहा वर्क हार्ड, इससे ये नहीं पता चल रहा है कि टीचर ने आपको कहा है या आपके साथ बैठा वाला जो साथ बैठता है वो बच्चे ने कहा है। तो या तो आप यू आर ऑर्डर टू वर्क हार्ड भी कर सकते हो, वो भी सही है। यू आर एडवाइस टू वर्क हार्ड, ये भी सही है। ये टीचर का ऑर्डर भी हो सकता है, किसी की एडवाइस भी हो सकती है, केवल वर्क हार्ड से ये पता नहीं चलता है। ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल रहता है। जैसे एग्जांपल लेता हूं है कि सिट डाउन, एग्जांपल लिया मैंने सिट डाउन। अब इस सिट डाउन से ये नहीं पता चल रहा है कि तुम्हारे बगल जो बैठा बच्चा उसने आपको कहा बैठ जाओ, थक गए वो, उसने कहा, ये भी नहीं पता चला, या कि ऑर्डर सर ने दिया, ये इसकी सेंटेंस से नहीं पता चल रहा है। नरेशन रहता था उसमें पता चल जाता था कि द टीचर सेड टू, इसने कहा उसने कहा, बट इनटू ट्रांसफॉर्मेशन इनटू एक्टिव पैसिव वी कैन नॉट क्लियर। सो आप इसको क्या कर सकते हो, रूल के अकॉर्डिंग आप सिट डाउन से लगता है ऑर्डर भी हो सकता है, इसे जनरली हम ऑर्डर में रख के करते हैं। इसको कर देंगे यू आर ऑर्डर्ड टू, यू आर ऑर्डर्ड टू, उसके बाद पूरा सेंटेंस जो रहता है वही जोड़ देते हैं। कुल मिलाकर ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। सिट डाउन है तो यू आर ऑर्डर टू सिट डाउन,
कम हियर, यू आर ऑर्डर टू कम हियर, नो प्रॉब्लम ना। और ये पे कहता है अगर नेगेटिव आ जाए तो क्या करोगे? नेगेटिव का मतलब यदि आ जाए डोंट कम हियर तो क्या करोगे? अगर नेगेटिव आता है तो इसे टू के पहले आपको नॉट लगा देना है। क्या करना है? टू के पहले आपको नॉट लगा देना है। कहां लगाओगे? टू के पहले आप क्या लगा दोगे? नॉट लगा दोगे। अगर नेगेटिव सेंटेंस आता है, सेंटेंस कैसा हो जाए? अगर नेगेटिव हो जाए, डोंट सिट डाउन, तो हो जाएगा यू आर ऑर्डर नॉट टू सिट डाउन, यू आर एडवाइज नॉट टू सिट डाउन, प्लीज गिव मी योर बुक, यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी योर बुक, प्लीज डोंट गिव मी योर बुक, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू गिव मी योर बुक, और प्लीज काइंडली को आप हटाओगे। तो क्लियर हुआ ना? इंट्रांसिटिव वर्ब रहेगी, ऑर्डर रहेगा तो यू आर ऑर्डर टू, एडवाइस रहेगा तो यू आर एडवाइज टू, रिक्वेस्ट रहेगा तो यू आर रिक्वेस्टेड टू का प्रयोग करते हो। नेगेटिव रहेगा तो यू आर नॉट, यू आर नॉट ऑर्डर टू, या यू आर, हाँ इसको आप यहाँ पे कर सकते हो, यू आर नॉट ऑर्डर टू, या नॉट टू भी ऐसा होता है, दोनों भी कर सकते हो। तो यू आर नॉट ऑर्डर टू, यू आर नॉट एडवाइज टू, यू आर नॉट रिक्वेस्टेड टू। क्लियर है ना? समझ में आया रूल? समझ में आया है तो लाइक जरूर करना। चलिए, डोंट कम हियर तो समझ सकते हो ना? तो यू आर क्या हो जाएगा? डोंट कम हियर, क्या करोगे इसको? यू आर नॉट ऑर्डर टू कम हियर। चलिए, हाँ चलिए, देखिए रूल 14 की बात करता हूं मैं, ठीक है? रूल 14 में क्या है? देखो, अभी तक अपन इंपेरेटिव सेंटेंस के बारे में चर्चा कर रहे थे, उसमें मैंने सारे रूल्स आपको बता दिया लगभग। अब मैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एक स्पेशल रूल है क्वेश्चन टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में। देखिए, क्वेश्चन टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है? जब किसी सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड आता है तो उसे, और क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं तो उसे क्वेश्चन टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। क्वेश्चन वर्ड का मतलब था वाई आता था, वाट आता था, व्हेन आता था, जो भी आता था। देखिए, हाउ, व्हाट, व्हेन ये सब आते थे तो सिंपल तरीके से आपने बना लिया, पर उसमें एक एक्सेप्शन है जिसका नाम है हु। हु मींस कौन। अगर हु से स्टार्ट होता है और उसकी आपको पैसिव वॉइस बनाना है तो इसके लिए स्पेशल रूल है। यदि कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस हु से स्टार्ट होता है, चाहे जो टेंस होगा, और पैसिव वॉइस कितने टेंस की बनती है? 8 टेंस की बनती है। तो आठों टेंस में यदि हु का प्रयोग होता है और हु से स्टार्ट होता है तो उसके लिए अलग रूल होता है। और हु से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस की आपको पैसिव वॉइस बनाना है तो आपको दो फार्मूले हैं उसके लिए। यह तो आप क्या कर सकते हो, इसका प्रयोग कर सकते हो बाई हुम प्लस एक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। यह तो आप बाई हुम प्लस एक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाई हुम प्लस एक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक्सिलरी वर्ब का मतलब जो टेंस होगा उसी की एक्सिलरी वर्ब यहां रहेगी। यह तो आप प्रयोग कर सकते हो फॉर्मूला 2। इसमें आपको क्या करना है? ये तो आप हु प्लस एक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई अकेले रहेगा। देखिए, दो तरह के फार्मूले हैं आपको मिले हैं, बाई हुम या हु बाई, दो फार्मूला है। अब दोनों में अंतर क्या, पहले ये जानना। बाई हुम का प्रयोग भी सही है, हु बाई वाला यू प्रयोग भी आपका सही है, बट ये जो है ये ओल्ड हो चुका है, ये पुरानी अवधारणा थी इंग्लिश की। जैसे हर जगह आपको रूल्स आते रहते हैं, केमिस्ट्री में पढ़ते हो हर चीज, अब हर चीज की नई अवधारणाएं आती हैं, उसी तरह इंग्लिश की एक मॉडर्न इंग्लिश में अगर मैं बात करूं जो आधुनिक में प्रचलन है, उसके लिए ये रूल है। In the modern English, we have to observe that formula who plus auxiliary verb plus subject plus main verb की third form plus by। क्या है, कैसे है, सब बताएंगे, पहले फिर फॉर्मूला क्लियर करना है। फॉर्मूला है यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हु आता है तो हमको क्या करना है? दो तरीकों के फार्मूले से आप एक्टिव से पैसिव कर सकते हो। पहला फार्मूला आपका है बाई हु प्लस एक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस क्वेश्चन मार्क।
दूसरा तरीका है, यदि आप क्या कर सकते हो, हु प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस क्वेश्चन मार्क। दोनों सही है, गलत कोई नहीं है, बट यूज इसको इसलिए आप ज्यादा करो, कोशिश इस पे ज्यादा करो, बिकॉज इट इज अ मॉडर्न। आपको हर चीज नहीं पसंद है ना, तो नहीं लाके दिया हूं, इस बताते सब है, बट ये नहीं बताया कोई आपको मॉडर्न क्या है। मॉडर्न आपका ये है, ये पुराना हो चुका है, सब यूज करते हैं। स्पेशल बनो पहली बात तो स्पेशल फार्मूला आपका क्या है, अलग तरीके का, हु प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई। कैसे प्रयोग करेंगे मैं सब बताऊंगा, पहले आप कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करो बस। ये आपको कब करना है, क्वेश्चन टाइप, कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, पूरे रूल को पहले या दिमाग में बैठाओ कि यदि इंटरोगेटिव सेंटेंस किसी भी टेंस का होगा और वो हु से स्टार्ट होगा तो उसको पैसिव में बनाना है, तो दो फार्मूले हैं। क्लियर है, दो फार्मूले हैं उसके लिए, बाई हुम प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ये हु प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई। कैसे प्रयोग करेंगे उसको मैं सब बताऊंगा आपको। चलिए, हाँ देखिए, अब मैं क्या बताया, हुम का अगर हु आएगा तो दो तरीके से बनाना है, कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों तरीका बताऊंगा, आपको जो अच्छा लगे वही लगाना। बट एक बात जरूर ध्यान में मेरी देना कि आप थोड़ा मॉडर्न बन जाओ बस, क्योंकि आप हर चीज को नहीं पसंद करते हो ना, तो मॉडर्न फॉर्मूले को आप एब्जॉर्ब करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा, बाकी आपकी मर्जी। चलिए लगाते हैं फार्मूला, हु टीच यू इंग्लिश। सेंटेंस है ना कि हु टीच यू इंग्लिश, क्या करना है आपको, बाई हुम लगाओगे। पहला फार्मूला था कि आपको बाई हुम करना है, चलिए हमने लगा दिया बाई हुम, मैं फार्मूले को याद किया हूं, लगाया बाई हुम। उसने बोला ऑक्सिलरी वर्ब, फार्मूले में था ना, लिखे होंगे आपने, को नोट कर लिया करिए पढ़ते समय। तो बाई हुम, ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, टेंस पहचानोगे, क्या पहचानोगे, टेंस। टेंस पहचानना बताया है ना, अगर आपने तरीका नहीं चेंज किया होगा आपने टेंस पहचानने का तो नहीं पहचान पाओगे। याद है मेरी बातें ना, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर आती है तो कौन सा टेंस होता है, कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। यू है, यू के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, डू डज होती है। यू है, यू के अकॉर्डिंग क्या आएगा, डू आएगा। क्लियर, बाय हुम डू, यू, फिर टॉट इंग्लिश, क्वेश्चन मार्क। क्लियर है ना, अगला देखना, अगला क्या है, मॉडर्न वाला चाहिए तो देखो, हु, हु था, कोई दिक्कत नहीं है, आपने हु को उतार दिया। ऑक्सिलरी वर्ब टेंस की क्या होगी, डू। सब्जेक्ट क्या होगा, हु डू यू टाट इंग्लिश, और बाई का लास्ट में कर देते हैं, ये कहा क्वेश्चन मार्क। कोई दिक्कत है नहीं है ना, हलवा है एकदम, समझना खेल आपको है। हु विल कॉल यू, हु विल कॉल यू क्या करोगे, बाय हुम करोगे। टेंस है आपका फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रयोग करते हो आप पैसिव वॉइस में किसका, सॉरी यहां पे आपको इज करना था, पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब इज होती है ना इंडेफिनिट टेंस की, सॉरी। और इसकी क्या हो जाएगा, विल बी, बाय हुम विल बी, फिर यू लगता है, कॉल्ड लग जाएगा, बाय हुम विल बी यू कॉल्ड। ओके, या हु विल बी यू कॉल्ड बाय, क्वेश्चन मार्क। क्लियर है ना, आगे चलते हैं। हु सॉल्व्ड द एक्सरसाइज क्या हो जाएगा, बाय whom, पास्ट डेफिनेट है, was the exercise solved। क्लियर, इसमें क्या हो जाएगा, हु का प्रयोग करते हो अगर तो हु was the exercise, the exercise, who was the exercise solved by, क्वेश्चन मार्क।
तो समझ में आया रूल ना? ठीक है, तो समझ में आए ये रूल्स आपको? तो ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, और मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और प्रेस करना बेल आइकन को, जिससे आपको क्या होगा, मेरे आने वाली हर वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचती रहेगी। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक आप बने रहिए हमारे YouTube चैनल के साथ। दैट्स ऑल, लव यू ऑल।